ये कहानी है उस दिल दहला देने वाली सच्चाई की जिसे जानकर इंसान का खून खौल उठे। कुछ लोग थे जो जानते थे कि आगे सिर्फ मौत है, फिर भी पीछे नहीं हटे। इस कहानी में न आराम है न राहत है। इस कहानी में सिर्फ आहट है उस संघर्ष की जो अब भी मिटा नहीं है। तो फिर शुरू करते हैं। गुजरात के अमरेली जिले के हमीरजी गोहिल अपने समय के एक निडर योद्धा थे। वे समधियाला के शासक थे, जबकि उनके भाई दूधाजी और अर्जनजी अन्य क्षेत्रों पर शासन कर रहे थे। अर्जनजी और हमीरजी के बीच तनाव बढ़ गया और अर्जनजी ने उन्हें राज्य छोड़ने का आदेश दे दिया। हमीरजी ने अपने 200 राजपूत योद्धाओं के साथ समधियाला छोड़ दिया और मारवाड़ की ओर प्रस्थान किया। यही वह क्षण था जिसने उनकी वीरता की एक नई कहानी को जन्म दिया। उस समय दिल्ली की गद्दी पर मोहम्मद तुगलक द्वितीय का शासन था। गुजरात के शासकीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तुगलक ने जफर खान को गुजरात का सूबेदार नियुक्त कर दिया। जफर खान ने अपनी राजधानी सोमनाथ में स्थापित की और अपने विश्वास पात्र रसूल खान को वहां का ठाणेदार नियुक्त किया। जफर खान मूर्ति पूजा का कट्टर विरोधी था। उसकी दृष्टि सोमनाथ मंदिर पर थी, क्योंकि यह हिंदू समाज की आस्था का केंद्र था। उसने धीरे धीरे अपनी रणनीति तैयार की ताकि इस मंदिर को ध्वस्त किया जा सके। शिवरात्रि के पावन पर्व पर जब श्रद्धालुओं की भारी भीड़ सोमनाथ मंदिर में एकत्र हुई, जफर खान ने रसूल खान को आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर मंदिर में इतनी बड़ी संख्या में हिंदुओं को इकट्ठा न होने दिया जाए। रसूल खान और उसके सैनिकों ने निर्दयता से श्रद्धालुओं पर हमला कर दिया, उन्हें पीटा और मंदिर परिसर से खदेड़ दिया। यह अन्याय सहन से बाहर था और हिंदू समाज में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। क्रोधित लोगों ने रसूल खान, उसके परिवार और उसके सैनिकों को मार गिराया। जब यह समाचार जफर खान तक पहुंचा तो वह क्रोध से पागल हो उठा। उसे यह अपमान सहन नहीं हुआ और उसने संकल्प लिया कि वह सौराष्ट्र को कुचल कर रख देगा। उसने विशाल सेना संगठित की, जिसमें काबुली, मकरानी, अफगान और पठानी सैनिक शामिल थे। युद्ध के लिए उसने तोपखानों और हाथियों का भी इंतजाम किया और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गया। इस बीच अर्जनजी गोहिल को इस संकट का आभास हो गया। उन्होंने मंसूर को मारवाड़ भेजा ताकि वह हमीरजी गोहिल को वापस बुला सके। जब मंसूर मारवाड़ पहुंचा और हमीरजी गोहिल से मिला तो उसने हमीरजी गोहिल से वापस लौटने का निवेदन किया। वे बिना किसी विलंब के अपने 200 राजपूत घुड़सवारों के साथ गढ़ली के लिए निकल पड़े। हमीरजी गोहिल को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि जफर खान सोमनाथ की ओर कूच कर चुका है और एक विनाशकारी आक्रमण की योजना बना चुका है। उन्हें इस बात का आभास नहीं था कि अगले ही क्षणों में इतिहास का एक नया अध्याय लिखा जाने वाला था। सोमनाथ पर हमले की खबर उनको उनकी भाभी से मालूम चली। उन्होंने बताया कि गुजरात के सूबेदार की सेना भी सोमनाथ की ओर कूच कर चुकी है। यह सुनते ही हमीरजी गोहिल क्रोध से बोले, भाभी, क्या कोई राजपूत नहीं जो सोमनाथ की रक्षा के लिए प्राण दे? क्या विधर्मी महादेव पर आक्रमण करें और राजपूत चुप रहें? इसके बाद हमीरजी गोहिल 200 राजपूत योद्धाओं के साथ सोमनाथ की ओर चल पड़े। यह युद्ध केवल भूमि या मंदिर की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि धर्म और संस्कृति की अस्मिता को बचाने का एक महायुद्ध था। सोमनाथ की ओर बढ़ते हुए हमीरजी गोहिल और उनके साथी गिर वन के पास पहुंचे, जहां एक और पराक्रमी योद्धा उनकी राह देख रहे थे, भील सरदार वेगड़ाजी। वेगड़ाजी अपनी शक्तिशाली सेना के साथ सोमनाथ की रक्षा के लिए तत्पर थे। उनके साथ राजबाई नाम की एक कन्या थी। वेगड़ाजी 300 भील तीरंदाजों के साथ कालवानेस के पास डेरा डालते हैं। जब हमीरजी गोहिल वहां पहुंचे तो उन्होंने अपनी घुड़सवार सेना के साथ युद्ध की रणनीति बनानी शुरू की। इसी बीच हमीरजी ने राजबाई से शादी की और बाकी 200 राजपूत योद्धाओं ने भी भील कन्याओं से विवाह किया, ताकि युद्ध का परिणाम जो भी हो, राजपूत वंश आगे बढ़ सके। विवाह के अगले ही दिन हमीरजी गोहिल, वेगड़ाजी और उनके साथी सोमनाथ की रक्षा के लिए निकल पड़े। उन्होंने गांव-गांव घूमकर लोगों को इस युद्ध के लिए तैयार किया। राजपूत, काठी, अहीर, मेर, भरवाड़ और रबारी जैसी जातियों के वीर युवाओं ने इस पवित्र युद्ध में भाग लेने का संकल्प लिया। पूरे सौराष्ट्र में यह संदेश फैल चुका था कि विधर्मियों की सेना सोमनाथ को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ रही है। इसे रोकने के लिए अंतिम युद्ध लड़ा जाएगा।
इसी बीच वेगड़ाजी को अपने गुप्तचरों से सूचना मिली कि जफर खान की सेना तेजी से सौराष्ट्र की सीमाओं की ओर बढ़ रही थी। वह अपने मार्ग में आने वाले राजाओं और ठाकुरों का कत्लेआम कर रहा था, लेकिन अभी तक कोई भी योद्धा उसे रोकने के लिए आगे नहीं आया था। हमीरजी गोहिल, वेगड़ाजी और अन्य राजपूत भील योद्धा सोमनाथ की सीमा में युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। पुजारी और नगरवासी भी मंदिर की रक्षा के लिए डटे हुए थे। सोमनाथ के पवित्र धाम में अंतिम युद्ध की घड़ी निकट आ चुकी थी। सोमनाथ की रक्षा के लिए खड़े वीर योद्धाओं की चर्चा चारों ओर फैल चुकी थी। जब यह समाचार जफर खान के कानों तक पहुंचा कि कोई पराक्रमी योद्धा उसके मार्ग में आ खड़ा हुआ है, तो उसका अहंकार जाग उठा। जैसे ही जफर खान की सेना आगे बढ़ी, वेगड़ाजी के भीड़ योद्धाओं ने अपनी तीरों की बौछार से दुश्मन को रोकने का प्रयास किया। उनके धनुष से निकले बाण मुस्लिम सेना पर बिजली की तरह गिरे और पूरे युद्ध क्षेत्र में तबाही मचाने लगे। जफर खान विजय के अहंकार में हाथी पर बैठकर युद्ध का मंजर देख रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी सेना लगातार बिखर रही है, तो उसने तोपों को आगे बढ़ाने का आदेश दिया। भीड़ योद्धाओं की दूरदृष्टि और युद्ध कौशल ने इस योजना को भांप लिया। वेगड़ाजी के नेतृत्व में भीड़ों ने घने झाड़ियों और पेड़ों की आड़ से तीरों की बरसात शुरू कर दी। हर दिशा से तीरों की वर्षा होने लगी, जिससे मुस्लिम सेना में हड़कंप मच गया। गुजरात के सूबेदार की सेना ने तोपों से जवाबी हमला किया और सैनिक जोर जोर से युद्ध घोष करने लगे। जफर खान आग बबूला हो गया। जब उसके तोपची एक एक करके धराशायी होने लगे, तो उसने दूसरी पंक्ति को आगे बढ़ाने का आदेश दिया। युद्ध उग्र रूप ले चुका था। धीरे धीरे भीड़ योद्धाओं की संख्या कम होने लगी, लेकिन उनका हौसला अभी भी अडिग था। जफर खान अपने अभियान को सफल बनाने के लिए एक विशाल और प्रशिक्षित युद्ध हाथी को विशेष रूप से वेगड़ाजी को मारने के लिए भेजता है। हाथी अपनी सूंड उठाकर वेगड़ाजी को जकड़ लेता है और उन्हें क्रूरतापूर्वक कुचल देता है। वीर वेगड़ाजी रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उधर हमीरजी गोहिल सोमनाथ और पाटन की रक्षा के लिए मोर्चा संभाले हुए थे। जैसे ही उन्हें वेगड़ाजी की शहादत की खबर मिली, उनकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठी। जफर खान की सेना अब सोमनाथ के किले पर पूरी शक्ति से हमला करने लगी थी, लेकिन हमीरजी गोहिल पहले से पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने जलते हुए तीरों से शत्रु सेना पर प्रहार करवाया और किले की दीवारों पर चढ़ने वाले सैनिकों पर खौलता हुआ तेल डलवाया। पहली ही लहर में शत्रु सेना को भारी क्षति हुई और उनका हमला विफल कर दिया गया। शाम होते ही सोमनाथ मंदिर में आरती संपन्न हुई। इसके बाद हमीरजी गोहिल ने सभी सैनिकों को एकत्र कर युद्ध की रणनीति समझाई। जफर खान ने 3 दिशाओं से सोमनाथ को घेर लिया था, जबकि चौथी दिशा में अथाह समुद्र था। अगली सुबह युद्ध शुरू होते ही हमीरजी गोहिल के योद्धाओं ने शत्रु के विशाल हाथियों को अपने भालों से भेद दिया। भय और आतंक से ग्रस्त होकर कई मुस्लिम सैनिक पीछे हटने लगे। इस बीच जफर खान ने किले पर सीधा आक्रमण करने के बजाय एक नई चाल चली। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे एक गुप्त सुरंग खोदकर किले के अंदर प्रवेश करें, लेकिन हमीरजी गोहिल को इस योजना की पूर्व सूचना मिल चुकी थी। उन्होंने अपनी चतुराई से उस सुरंग में पानी भरवा दिया। जब जफर खान की सेना उस मार्ग से अंदर घुसने की कोशिश करने लगी, तो पूरी सुरंग बेकार हो गई और कई शत्रु सैनिक उसमें डूबकर मारे गए। जफर खान की सेना के मनोबल टूट चुके थे, लेकिन हमीरजी गोहिल और उनके साथी अब भी अदम्य साहस के साथ सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए खड़े थे। रणभूमि में केवल एक ही मंत्र गूंज रहा था, हर हर महादेव। युद्ध 9 दिनों तक लगातार चलता रहा। हर दिन की लड़ाई पहले से अधिक भीषण होती गई। शत्रु सेना के विशाल आकार और निरंतर आक्रमण के कारण अब हमीरजी गोहिल के पास केवल गिने चुने योद्धा ही बचे थे। उस रात युद्ध के बीच हमीरजी गोहिल ने अपनी अंतिम रणनीति बनाई। उन्होंने घोषणा की कि अगले दिन सूर्योदय होते ही किले का द्वार खोल दिया जाएगा और योद्धा रणभूमि में उतरकर अंतिम युद्ध करेंगे। शहीद होने जा रहे इन वीरों ने भी शंकर भगवान को चैन से सोने नहीं दिया। वे जानते थे कि अगली सुबह उनकी अंतिम होगी, लेकिन उनके चेहरे पर भय का नामो निशान नहीं था। किले के द्वार खोल दिए गए। हमीरजी गोहिल और उनके बचे हुए वीर साथियों ने जफर खान की सेना पर अचानक धावा बोल दिया।
इस अप्रत्याशित आक्रमण से जफर खान चौंक गया। उसने जल्दबाजी में अपनी सेना को पुनर्गठित करने का आदेश दिया और युद्ध की पूरी शक्ति झोंक दी। रणभूमि में हमीरजी गोहिल और उनके साथी अद्भुत वीरता का प्रदर्शन कर रहे थे। वे जानते थे कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन उन्होंने एक भी कदम पीछे नहीं हटाया। उनकी तलवारें शत्रु के रक्त से लाल हो गईं और हर आघात के साथ एक नया इतिहास लिखा जा रहा था। शाम होते होते हमीरजी गोहिल और उनके योद्धाओं ने दुश्मन की सेना को आधा कोस पीछे धकेल दिया। जब वे अपने साथियों के साथ किले में लौटे तो दृश्य भयावह था। कुछ के हाथ कट चुके थे, कुछ के पैर और कुछ के शरीर से अंतड़ियां बाहर आ गई थीं। अब उनके साथ केवल 150 से 200 सैनिक ही बचे थे। हमीरजी गोहिल ने अपने साथियों के साथ निर्णय लिया कि अगली सुबह युद्ध सोमनाथ मंदिर के निकट ही लड़ा जाएगा। अब पीछे हटने का कोई प्रश्न ही नहीं था। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले अगर आपको हमारा रिसर्च अच्छा लगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से सपोर्ट करें। अब वापस चलते हैं वीडियो पर। सुबह होते ही जफर खान ने अंतिम आक्रमण की तैयारी कर ली। वह इस युद्ध को शीघ्र समाप्त करना चाहता था। हर हर महादेव के जयघोष के साथ हमीरजी गोहिल और उनके शेष योद्धा अंतिम युद्ध के लिए किले से बाहर निकले। पूरे रणक्षेत्र में वीरों की चीखें और तलवारों की टकराहट की गूंज ही शेष थी। संध्या के समय युद्ध भूमि में केवल हमीरजी गोहिल और उनके 2-3 शेष साथी बचे थे। चारों ओर शत्रु सेना का वर्चस्व स्थापित हो चुका था। हमीरजी गोहिल का पूरा शरीर बुरी तरह घायल था। तलवारों के घाव, भालों के प्रहार और तीरों की चुभन से उनका शरीर लहूलुहान हो चुका था, लेकिन उनके हाथ से तलवार अब भी नहीं छूटी थी। जफर खान, जो अब तक युद्ध को देख रहा था, समझ चुका था कि हमीरजी गोहिल को जीवित हराना असंभव था। उसने संकेत किया और मुस्लिम सैनिकों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। हमीरजी गोहिल ने अपनी तलवार को और कसकर थाम लिया। उन्होंने चारों ओर नजर घुमाई, लेकिन तभी चारों ओर से शत्रु सैनिकों की दर्जनों तलवारें एक साथ उन पर गिरी। उनका शरीर जरूर धराशायी हुआ, लेकिन उनकी आत्मा सोमनाथ मंदिर की पवित्रता में विलीन हो गई। शिवलिंग के अंतिम रक्षक ने भी अपने प्राण त्याग दिए और इसके साथ ही सोमनाथ का मंदिर भी विधर्मियों की क्रूरता का शिकार हो गया। सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग बार बार प्रहार के बावजूद नहीं टूटा। जफर खान क्रोध से चिल्लाया, इस काफिरों के पत्थर को मिटा दो। मुस्लिम सैनिकों ने गर्म लोहे की सलाखें दागी, हथौड़ों से वार किए और अंततः रस्सियों से बांधकर शिवलिंग को जमीन पर पटक दिया। जैसे ही वह चकनाचूर हुआ, सैनिक चिल्लाने लगे और तलवारें लहराकर नाचने लगे। मंदिर में अब सिर्फ रक्त, टूटी मूर्तियां और धधकती आग थी। गर्भगृह से देव प्रतिमाएं घसीटी गईं और पैरों तले रौंद दिया गया। हिंदू महिलाओं को उनके घरों से खींचकर सड़कों पर नंगे पांव घसीटा गया। उनके गहने नोच लिए गए और कपड़े फाड़ दिए गए। जो भी प्रतिरोध करता उसे तलवार से चीर दिया जाता। माताओं की गोद से नवजात शिशु छीने गए और भालों की नोक पर उछाल दिए गए। गर्भवती स्त्रियों के पेट में भाले घोंप दिए गए और सैनिक हंसते हुए बोले, अब यह काफिर का बच्चा पैदा ही नहीं होगा। कुछ वीरांगनाओं ने अपमान से बचने के लिए जलती आग में कूदकर आत्मदाह कर लिया। मंदिर की तिजोरी में संग्रहित सोना, चांदी और आभूषण लूट लिए गए। मुस्लिम सैनिक सोने की परतें खुरच खुरच कर निकाल रहे थे। फिर ग्रंथालय की हजारों वर्षों पुरानी पांडुलिपियां आग में झोंक दी गईं और हिंदू पुजारी बेबस देख रहे थे। विरोध करने वालों को तलवार से काटकर उनके सिर मंदिर के ध्वस्त खंभों पर टांग दिए गए। अंत में जफर खान ने आदेश दिया, इसका एक भी पत्थर साबुत नहीं रहना चाहिए। फिर पूरा मंदिर आग के हवाले कर दिया गया। जलती लपटें समुद्र तक उठ रही थीं। जफर खान ने तलवार उठाई और गरजते हुए बोला, आज से सोमनाथ का कोई अस्तित्व नहीं। अब यहां सिर्फ इस्लाम का शासन होगा। अब यहां कोई मूर्ति नहीं, कोई मंदिर नहीं। इस जमीन पर इस्लाम का झंडा लहराएगा। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत घिनौनी हरकतें की जो हमें बताते हुए भी शर्म आ रही है। मंदिर के टूटे खंभों और पवित्र पत्थरों से एक मस्जिद बनाई गई। इसके बाद भी विधर्मी सेना का जुनून अभी शांत नहीं हुआ था। जफर खान का आदेश स्पष्ट था, हमीरजी गोहिल की जड़ को मिटा दो। उनका वंश, उनका नाम, उनकी आखिरी सांस तक कोई जिंदा न बचे। हमीरजी गोहिल की पत्नी, जो उस समय गर्भवती थी,
इस भयावह निर्णय की भनक पा चुकी थी। रात्रि के अंतिम प्रहर में कुछ वफादार भील योद्धाओं और एक वृद्ध राजपुरोहित की सहायता से उन्होंने मंदिर के पीछे की गुप्त सुरंग से पलायन किया। उनके हाथों में था भगवान शिव का एक छोटा विग्रह। मंदिर के गर्भगृह से सुरक्षित निकाला गया। आंचल में छिपा था वह ज्योति कलश जिसकी अग्नि सोमनाथ में सदियों से प्रज्वलित थी, और हृदय में था एक संकल्प, हमीरजी गोहिल का नाम मिटाया नहीं जाएगा। मुगल सवार पीछे लगे थे। जंगलों में तलाशी शुरू हो चुकी थी। कई गांवों को आग लगा दी गई, केवल यह जानने के लिए कि हमीरजी गोहिल की रानी कहां है। वे जानते थे कि जब तक वह जीवित है, प्रतिशोध की चिंगारी कभी नहीं बुझेगी। रानी गिर के घने वनों में छिपती रहीं। कई बार उनके कदमों की आहट तक पकड़ ली गई। एक रात एक भील ने अपने प्राण देकर उन्हें दूसरी दिशा में भगा दिया। दूसरी बार एक गांव की वृद्धा ने उन्हें अपनी मृत बेटी के कपड़े पहनाकर पहचान छिपा दी। इस बीच जफर खान के सैनिकों ने हमीरजी गोहिल के परिवार के सदस्यों को खोज खोज कर कत्ल करना शुरू कर दिया। कई बड़ों और बच्चों को सूली पर चढ़ाया गया। भावनगर की ओर भागे गोहिलों को बीच रास्ते पर घेर लिया गया, पर कुछ बच निकले और जंगलों में लुप्त हो गए। गर्भवती रानी अंततः गिर पर्वत के एक शरण स्थल में पहुंची, वह स्थान जहां पुजारियों और साधुओं ने उन्हें पनाह दी। वहीं एक रात शिव चतुर्दशी के दिन उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। मंदिर की राख से जन्मा वह बालक इस धरा पर हमीरजी गोहिल की आखिरी सांस का उत्तराधिकारी था। वर्षों बाद वही बालक बड़ा हुआ और उन्हीं बचे हुए वंशजों ने कालांतर में लाठी, उमराला और अंततः भावनगर की नींव रखी। गोहिल वंश की स्मृतियों में यह घटना आज भी जिंदा है। कैसे एक मां ने अपने अजन्मे पुत्र के लिए जंगलों में भटककर वंश, धर्म और स्मृति को जीवित रखा, और कैसे विधर्मी तलवारें उनका रक्त बहा सकीं, पर उनकी आत्मा नहीं। यह कोई आखिरी अध्याय नहीं था, यह तो उस इतिहास की शुरुआत थी। सिर्फ हमीरजी गोहिल की पत्नी ने ही नहीं, बल्कि एक जैन व्यापारी ने भी धर्म की रक्षा अपने तरीके से की। वेरावल के भीड़भाड़ वाले बाजार में जहां दिन भर सौदागर और सिपाही घूमते थे, वहीं एक शांत सी गली थी। उस गली में एक जैन व्यापारी रहता था, विमल शाह। वह कोई योद्धा नहीं था, उसके पास तलवारें नहीं थीं, न कोई किला, लेकिन उसके पास एक गुप्त तहखाना था और एक उद्देश्य। उस तहखाने में छुपाई गई थीं टूटी हुई मूर्तियां, एक शिवलिंग जो मंदिर से चोरी छिपे बचा लिया गया था, एक पुराना पीतल का घंटा जिसकी आवाज अब भी किसी के दिल में गूंजती थी, कुछ बचे खुचे ग्रंथ, अधजले, अधूरे लेकिन जीवित। विमल शाह जानता था कि यदि यह सब अब भी किसी के पास है तो उसे सिर्फ बचाना नहीं, निभाना भी होगा। रात होते ही वह चुपचाप कुछ विश्वस्त लोगों को बुलाता। नीचे दिया जलता, हल्की सी अगरबत्ती सुलगाई जाती, आरती होती, बिना शोर, बिना शब्द, लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ। एक रात जब सुल्तान के सिपाही गली में गश्त कर रहे थे, विमल शाह ने एक सैनिक को रोका। हाथ में कुछ चांदी की मोहरें थीं। मुस्कुराते हुए बोला, आज रात मेहमान आएंगे, नीचे पूजा है, ये आपके लिए है, चाय भी बनी है। सैनिक ने न कुछ पूछा न कुछ कहा, नजर फेर ली, और उस रात भी नीचे आरती हुई। वो व्यापारी जिसने कभी किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, उसने धर्म को जिंदा रखा बिना एक शब्द बोले। उसने दिखाया कि आस्था को बचाने के लिए केवल तलवार नहीं, कभी कभी विवेक और साहस की भी जरूरत होती है, और हां, थोड़ी चुप्पी की भी। लेकिन क्या सोमनाथ हमेशा के लिए मिट गया था? नहीं। हिंदू समाज झुका नहीं, रुका नहीं। सदियों तक संघर्ष जारी रहा, और अंत में सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से सोमनाथ फिर से अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुआ। जफर खान नहीं जानता था कि यह सिर्फ एक युद्ध था। धर्म की जीत तो अनंत काल तक अमर रहेगी। यह युद्ध केवल एक मंदिर की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि धर्म, संस्कृति और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए लड़ा गया था। इस कहानी में हमें क्या मालूम हुआ? कि धर्म सिर्फ पूजा करने से नहीं बचता, उसके लिए लड़ना पड़ता है। वे मारे गए, जलाए गए, तलवारों से काटे गए, बच्चे सूली पर चढ़ा दिए गए, औरतों को घसीटा गया, मंदिर जला दिए गए, लेकिन किसी ने धर्म नहीं छोड़ा। हमीरजी गोहिल रण में कटे लेकिन झुके नहीं। रानी पेट में बच्चा लिए जंगल में छिप गई, शिवलिंग बचा लिया। भील सरदार कुचला गया, लेकिन उसका तीर दुश्मन के सीने में धंसा। हजारों ने सब कुछ खोया, और आज
आज कुछ लोग 2 बोरी चावल के लिए धर्म बदल लेते हैं। मुफ्त राशन, एक नौकरी, एक वादा और आस्था बिक जाती है। कभी सोचो, जिनके लिए धर्म जीवन से भी बड़ा था, क्या हम उनके लायक हैं? क्या हम उनके उत्तराधिकारी हैं या सिर्फ नाम ढो रहे हैं? और अब कुछ नमूने आएंगे और कहेंगे कि ये तो गलत इतिहास है, ये तो नफरत फैलाई जा रही है। उनसे बस इतना कहना है, गलत इतिहास वो नहीं होता जो कड़वा सच बोलता है। गलत वो होता है जो किताबों से मिटा दिया जाता है, जिसे बताया ही नहीं जाता ताकि लोग कभी सवाल न करें। अगर तुम्हारा सच इतना मजबूत होता तो मंदिर के टूटे हुए पत्थर से डरते नहीं, उसे तोड़ने की जरूरत न पड़ती। सोमनाथ फिर से खड़ा हो गया। लेकिन क्या हम सच में खड़े हैं या बस वो भीड़ है जो हर अपमान पर चुप रह जाती है, हर सौदे पर सिर झुका देती है? उन्होंने धर्म को सिर्फ पूजा में नहीं, अपने खून में जिंदा रखा था। और हम क्या हैं? जिंदा इंसान या बस आंकड़ों में दर्ज कमजोर दिल वाले शरीर जो जीते हैं लेकिन किसी मूल्य के बिना। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।